भैरव की हार और माँ की जीत। जब अधर्म सिर उठाता है, जब पाप अपने चरम पर होता है, तब माँ शक्ति एक नई रूप में प्रकट होती है। आज की यह पावन कथा है भैरव की हार और माँ वैष्णो की जीत। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था सत्य और असत्य के बीच का युद्ध, अहंकार और भक्ति के बीच की टक्कर, जहाँ अंत में विजयी हुई माँ शुद्ध, शांत और शक्तिशाली। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों देवियों की शक्तियों को मिलाकर एक कन्या को अवतरित किया, माँ वैष्णो। माँ का रूप एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत था। उन्होंने धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार और लोगों को प्रेम व सत्य की राह पर लाने का काम शुरू किया। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक और महाशक्ति का लोभी भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ की तपस्या और उनकी शक्ति से प्रभावित हो गया। पर उसका उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि माँ को अपने वश में करना था। भैरव ने माँ से कहा, तू कोई साधारण कन्या नहीं, तू शक्ति है, मुझे तुझसे विवाह करना है। माँ ने शांति से उत्तर दिया, भैरव, तू मेरा स्वरूप नहीं समझ पाया। मैं तपस्या में हूँ, मेरा मार्ग भक्ति का है, भोग का नहीं। भैरव को नकारा गया। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने माँ का पीछा करना शुरू किया। माँ वैष्णो ने पर्वतों, जंगलों, नदियों को पार किया और त्रिकुट पर्वत की गुफा में ध्यान मग्न हो गई। भैरव लगातार उनके पीछा करने लगा। वो नहीं रुका और फिर जब उसकी हदें पार हो गई तो माँ ने अपना असली रूप दिखाया। माँ वैष्णो, जो अब तक शांति और प्रेम की मूर्ति थी, एक तेज गर्जना के साथ दुर्गा के स्वरूप में बदल गई। उस क्षण आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथरा गई। भैरव के सामने अब एक रौद्र देवी खड़ी थी, जिनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। माँ ने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है भैरव। यह शक्ति कभी अधर्म का सहन नहीं करती। एक क्षण में माँ ने त्रिशूल उठाया और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव की हार हो चुकी थी, लेकिन उसके कटे हुए सिर ने कहा, माँ, मैंने आपको पहचानने में भूल की। मैं आपका अपमान नहीं, बल्कि आपकी शक्ति को समझना चाहता था। कृपया मुझे क्षमा करें। माँ के हृदय में करुणा थी। उन्होंने कहा, भैरव, तेरा अपराध गंभीर था, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुझे मोक्ष देती हूँ। माँ ने भैरव के सिर को गुफा के पास ही स्थित एक स्थान पर प्रतिष्ठित किया और कहा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे। तब से आज तक हर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर जाकर नतमस्तक होता है। यह कथा सिर्फ भैरव की हार नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराई की हार है। यह कथा है उस माँ की जीत जो भले ही सहन करती है, लेकिन जब समय आता है तो अधर्म का विनाश भी करती है। माँ वैष्णो आज भी उस गुफा में विराजमान है, हर भक्त को दर्शन देती है, हर पुकार सुनती है और हर बार हमें याद दिलाती है कि शक्ति कभी दुर्बलों को नहीं दबाती, बल्कि उठाने का काम करती है। पर जब अधर्म बढ़ता है तो वही शक्ति प्रलय बन जाती है। तो जब आप अगली बार माँ के दरबार जाएं तो भैरव की मूर्ति के सामने झुककर यह जरूर कहिए, माँ, हमें वो दृष्टि दो कि हम आपकी शक्ति को समझ सकें, ना कि उस पर अधिकार जमाने की भूल करें। क्योंकि भैरव की हार में भी माँ की करुणा थी और माँ की जीत में भी एक सच्चे मार्गदर्शन का संदेश। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।